कैसे निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरदस्त भड़की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कैसे भीड़ दिखाकर न केवल प्रधानमंत्री को ललकार रही हैं बल्कि चुनाव आयोग से भी पूछ रही हैं कि अगर उनकी गाड़ी चेक होती है तो पीएम और एचएम यानी कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की गाड़ी भी चेक हो। दोस्तों, 2-3 बड़ी अपडेट्स हैं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत कुछ हुआ है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बहुत ही जबरदस्त विरोध किया है निर्मला सीतारमण का। दोस्तों, खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री सीतारमण पर सवाल उठा दिए हैं, ये कहते हुए कि चुनाव मतलब जो वोटिंग की तारीख 23 को है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए निर्मला सीतारमण यहां महिलाओं को कार्ड बांट रही हैं, 3-3 हजार के कार्ड बांट रही हैं जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा है और इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ऐसे कार्ड बांट रही हैं जिन पर नाम तक नहीं लिखा है और हर महिला को मासिक 3,000 रुपए का वादा इस महिलाओं को किया गया। करीब 10 महिलाओं को ऐसे कार्ड वितरित किए गए। टीएमसी ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया है और चुनाव आयोग से शिकायत की है। ऐसे कार्ड्स आप नहीं बांट सकते। आप वादा कर सकते हैं कि हम 3,000 देंगे, हम 10,000 देंगे, हम 20,000 देंगे, जितने भी आपको देने आप कीजिए, लेकिन आप कार्ड नहीं बांट सकते। दोस्तों, यहां मैं आपको याद दिला दूं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिहार में हुआ था। आपको याद होगा, बिहार में तो वोटिंग के कुछ दिन पहले तक ये तो हद ही हो गई थी कि वोटिंग के 1-2 दिन पहले तक लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आए थे और इस बार कार्ड्स बांटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी का यह आरोप है कि निर्मला सीतारमण जो कि देश की वित्त मंत्री है, ये खुद अपने हाथों से अपने कर कमलों से कर रही हैं और ऐसे 10 महिलाओं को कार्ड्स बांटे गए। ममता बनर्जी का कहना है कि किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है। दूसरी बड़ी अपडेट है दोस्तों कि ममता बनर्जी का यह आरोप है कि उनकी गाड़ी चेक की गई। आपको याद होगा दोस्तों कि चुनाव के दौरान हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं विपक्ष के नेताओं से काफी बड़ी है। महाराष्ट्र में उस वक्त भी सियासत गरमाई थी जब चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने शिकायत की थी कि उनका हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा है। तो जब उनका हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा है जिसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग सबके हेलीकॉप्टर चेक करती है, तो प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर्स क्यों नहीं चेक किए जाते? ठीक ऐसे ही आरोप ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर लगा दिए हैं, ये कहते हुए कि उनका हेलीकॉप्टर या फिर उनकी गाड़ी चेक हो रही है। इनफैक्ट उन्होंने ये आरोप भी लगाए कि उनकी गाड़ी को चेक किया गया। कुछ घंटों पहले की खबर है दोस्तों। ममता बनर्जी ने इसको लेकर ज्ञानेश कुमार को डायरेक्ट चिट्ठी लिख दी है, ये कहते हुए कि उत्तर दिनाजपुर जिले में वो चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी बुधवार को, तो केंद्रीय बलों ने उनकी गाड़ी को चेक करने की कोशिश की। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो ये चैलेंज कर रहे हैं कि हिम्मत है तो रोज मेरी गाड़ी चेक करके दिखाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चेक तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पैसे लेकर आते हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री यहाँ पैसे बांट रहे, पैसे लेकर आते हैं, उनकी गाड़ी कोई चेक क्यों नहीं करता? मेरी गाड़ी आपने चेक करने की कोशिश की। अच्छा, कोशिश की बात कर रही ममता बनर्जी, हुई है कि नहीं हुई है तो खैर चुनाव आयोग जाने। अच्छा, दिलचस्प है दोस्तों कि ममता बनर्जी बाकायदा चुनावी रैलियों में न केवल भीड़ दिखा रही हैं बल्कि भीड़ दिखाकर हिंदी का भी खूब जिक्र कर रही। ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल में हाल के सालों में हिंदी भाषी लोगों की जो रिहाइश है वो बढ़ी है। ठीक है, बंगाल के सीमा बिहार से भी लगती है और इसके अलावा बंगाल के चुनाव पर देश भर की निगाहें हैं। तो इन दिनों ममता बनर्जी बंगाली में बोलती हैं, फिर कभी कभी बीच में हिंदी में 2-3 शब्द बोल देती है, 2-3 लाइन बोल देती है। तो ममता बनर्जी ने खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, उन शब्दों का इस्तेमाल किया और वहीं पर वो गाड़ी का जिक्र करती हैं कि मेरी गाड़ी चेक की गई, तो एचएम और पीएम की भी गाड़ी चेक हो। सुनिए। एसआईआर এর বদলা নেবেন, ভোট কাটারি का बदला तो वादा करने हैं आज का दिन खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रोजा क्या है। ये लोगों को पता होना चाहिए, आई कैनॉट स्पीक द लाई, आई कैनॉट मिसलीड द पीपल। इलेक्शन का पहले कहा था 2 करोड़ करके लोगों को नौकरी देगा, 12 साल में 24 करोड़ देना चाहिए था, क्या 1 लाख दिया? आज दमदम एयरपोर्ट में हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स, हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी भी चेक करो। लॉ इज इक्वल फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? ऐसे ही इलेक्शन चलेगा। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत जोड़ा फूल से होता है और किसी से नहीं। दोस्तों, इसके अलावा ममता बनर्जी एसआईआर को भी मुद्दा बना रही हैं कि देखिए एसआईआर के खिलाफ वोट करना है आपको।
देखिए एसआईआर बिहार में तो मुद्दा नहीं बन पाया, लेकिन ममता बनर्जी एसआईआर को ऐसे मुद्दा बना रही हैं, बकायदा वो घूम घूम कर कह रही हैं, अभिषेक बनर्जी घूम घूम कर कह रहे हैं कि जितने लोगों के 25 लाख के आसपास जिन लोगों के नाम एंड में जिनको वोट नहीं दिया गया, देने की इजाजत दी गई, वो टेंशन ना लें, उनकी सरकार आते ही दोबारा उनका वोट बन जाएगा। ठीक है, पहला जो एक भरोसा दे रही है ममता बनर्जी, इनका वोट कटा उसके लिए। दूसरा, उसके लिए गोलबंदी का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी जानती है कि अगर किसी परिवार से एक आदमी का भी वोट कटा है तो बाकी 4 लोगों का वोट है, बाकी 3 लोगों का वोट है, तो उनके लिए बोल रही है कि देखिए एसआईआर का बदला वोट देकर दो। डिलीशन का बदला देना है ना, डिलीशन का बदला वोट दिल के। तो बड़ी स्ट्रैटेजिकली एसआईआर का इस्तेमाल कर रही है ममता बनर्जी चुनावी तौर पर। वो कोई वोट चोरी का आरोप नहीं लगा रही, ना उसके लिए कोई रैली निकाल रही, लेकिन उस रैली में उसके खिलाफ बटन दबाने के लिए बोल रहे हैं, देखिए आपका नाम काटा ना, आप भी इनका पत्ता काट दीजिए। ये ममता बनर्जी की होशियारी होगी, और भीड़ तो लगातार उनकी रैलियों में जुटी रही है। बड़ा दिलचस्प हो गया दोस्तों टीएमसी का चुनाव। एक बात तो माननी पड़ेगी कि टीएमसी का जो आईटी सेल है वो अभूतपूर्व काम कर रहा है। देखिए अब जीत और हार तो आने वाला वक्त बताएगा, ममता बनर्जी जीतती हैं हारती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा दबाव के बावजूद भी जो एसआईआर के बाद इतने बड़े लेवल पर डिलीशंस हुए वोट के, ममता बनर्जी की पार्टी का जो आईटी सेल है ना, ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे अलग अलग राज्यों में बीजेपी का आईटी सेल काम करता है। इनफैक्ट जो एआई वीडियोज़ बनाई जा रही है ना टीएमसी द्वारा, आप कभी टीएमसी के सोशल मीडिया एक्स पर जाइएगा तो आपको टीएमसी की कई एआई वीडियोज़ मिलेंगी। वो एक तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, एआई वीडियोस की। दूसरा, उसमें बहुत ही होशियारी से ममता बनर्जी को पीछे रखा गया है और जनता को एक तरह से हथियार बनाया गया है कि जब बीजेपी आ जाएगी तो जो पॉपुलर योजनाएं हैं महिला प्रधान ममता बनर्जी की, तो वो उन योजनाओं को बंद कर देगी। तो इसका जवाब वहाँ की महिलाएं ही देती हैं। बस ममता बनर्जी को एक बार दिखाया जाता है, या फिर लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए कि देखिए आपकी मटन की दुकानें बंद हो जाएंगी, आपको हर चीज़ के लिए दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी अमित शाह कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब मैनिफेस्टो जारी किया गया बीजेपी का, तो उनसे एक सवाल पूछा गया एक पत्रकार का कि भाई ममता बनर्जी ये कहती हैं कि हर चीज़ की परमिशन दिल्ली से लेनी पड़ेगी अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो उसका जवाब में अमित शाह ने ये बोला कि अच्छा है दिल्ली से लेनी पड़ेगी, कम से कम बांग्लादेश से तो नहीं लेनी पड़ेगी। अब दिलचस्प है दोस्तों कि जो टीएमसी का आईटी सेल है ना, अमित शाह की ये वाली बात बस इतनी दिखा रहा है अपने सोशल मीडिया हैंडल में कि हर चीज़ की परमिशन दिल्ली से लेनी पड़ेगी। जो बात उन्होंने बोला कि अच्छा है बांग्लादेश से तो नहीं लेनी पड़ेगी, उसको एडिट कर दिया। ये एडिट कट कॉपी पेस्ट का खेल बीजेपी का आईटी सेल खूब करता है दोस्तों, अब टीएमसी का आईटी सेल भी कर रहा है। इसीलिए आप देखिए अलग अलग मोर्चों पर वो सरकार को घेर रहे हैं। एक, निर्मला सीतारमण का विरोध, भाई कार्ड कैसे बांट दिए। 2, कैसे आपने हमारी गाड़ी चेक करने की कोशिश की, हमारी गाड़ी चेक होगी तो एचएम और पीएम की भी गाड़ी चेक होगी। फिर उनका बार बार हिंदी में शेर व शायरी पढ़ना, लोगों के बीच उत्साह पैदा करना, भीड़ को दिखाना, और आईटी सेल तो खैर है ही। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।